अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेजबान शाइस्ता रजा। प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज। बात करें अगर रमजान की तो चूंकि दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर मुसलमान मौजूद हैं उनके लिए बहुत ही मुकद्दस, बहुत ही बाबरकत महीना है जिसका आगाज हो चुका और जिसका पहला अशरा जो है वो इख्तिताम पजीर होने ही वाला है। और दूसरी तरफ हमने देखा कि यहाँ पर जो है हम लोग अक्सर बात करते हुए नजर आते हैं कि जिस कदर महंगाई हो गई है, जिस तरीके से रमजान के आते ही फ्रूट महंगा हो जाता है या बाकी आइटम्स महंगे हो जाते हैं, आखिर ऐसा क्या होता है रमजान में? क्योंकि रमजान में हमने तो सारी उम्र यही सुना है कि रमजान में जो है वो आप इबादतें करते हो, गुनाहों की माफी मांगते हो अल्लाह पाक से, ताकि आपके लिए आसानी हो, आप पुरसुकून रहते हो, शैतान कैद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल कुछ अलग है और आने वाले हर साल की तरह सिचुएशन जो है वो जैसे जैसे साल गुजर रहे हैं वैसे वैसे सिचुएशन मजीद वर्स्ट हो रही है। यही आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कराची के अवाम गरीब हैं, क्या महंगाई वाकई हो गई है, और अगर हो गई है तो सिर्फ रमजान में ही ये महंगाई आखिर क्यों होती है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। पहला अशरा ऑलमोस्ट खत्म होने को है और हमने देखा है कि फ्रूट्स को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर एक जो कैफियत है पूरे कराची में कि चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, उस पर लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है वो आज जानने की ज़रा कोशिश करते हैं। जी, आप लोग एक तरफ कहते हैं फ्रूट महंगा है, दूसरी तरफ आप लोग लेने भी पहुँच जाते हैं, क्या एक खुला तज़ाद नहीं है? क्या करें बताइए, आप कोई सोल्यूशन है इसके अलावा? एक ही तो महीना आता है, एक ही महीना आता है जिसमें इंसान खाता पीता है। यार वीकनेस को दूर करना है, फ्रूट जरूरी है उसके लिए। और अभी कंपैरेटिवली रेट उतने ज्यादा नहीं है यहाँ पर, सस्ते हुए हैं। रिमोट एरिया है ना, तो रिमोट एरिया में कंपैरेटिवली रेट कंट्रोल में ही है। तरबूज आपको मीठे मिल रहा है? तरबूज मैंने एक दफा भी चेक नहीं किया, अभी मैं वही चीज खरीदता हूँ जो मेरी रेंज में है, ठीक ज्यादा अच्छा, महंगा आइटम नहीं लेता। रमजान के महीने में जो महंगाई का तूफान आता है, इसकी वजह क्या समझते हैं, क्या वजह होती है? मुनाफाखोरी, नियतों की खराबी, इसके अलावा और क्या मामला है? बाकी कोई किसी चीज की कमी नहीं है हमारे मुल्क में। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमारे यहाँ हमने देखा ये कल्चर भी नहीं है कि अगर आप फ्रूट ले रहे हैं तो आप सरकारी रेट लिस्ट चेक कर लें। नहीं, बिल्कुल चेक करते हैं। सरकारी रेट लिस्ट अगर होती है इनके पास तो अभी कहीं पर भी डिस्प्ले हुई नजर नहीं आ रही मुझे। आगे रखते हैं ना ये। एग्जैक्टली ऐसे ही करते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या क्या ले रहे हैं? तरबूज लेने आया हूँ, केला और सेब। ये आप खुद खाना चाहते हैं या घर वालों की फरमाइश है? घर वालों के लिए लेने आए। घर वालों के लिए। महंगाई जिस कदर हो गई है वैसे इस रमजान में क्या समझते हैं, वजह क्या है इसकी? हमारे हुक्मरान जो ऊपर बैठे हुए वही चोर हैं, तो फिर नीचे वाला तबका तो फिर जाहिर है वो भी करेगा काम। नहीं तो रमजानों में हम रोजे भी रखते हैं, फिर हम मुनाफाखोरी भी करते हैं, ये क्या है? इसका मैं कुछ नहीं बोल सकता। नहीं तो आपको लगता है कि महंगाई कम होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। रमजान के महीने में खास तौर पर महंगाई जो है वो कम होनी चाहिए। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करके जानते हैं कि महंगाई पर वो क्या अपनी राय देते हैं। रमजान के महीने में महंगाई का तूफान आता है, ऐसा है या नहीं है? वो तो है। उसके बावजूद लोग जो हैं वो फ्रूट्स भी ले रहे हैं और लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं। तो एक तरफ लोग ये कहते हैं कि लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि वो गरीब है, हालांकि एक्चुअल में कराची में रहने वाला गरीब नहीं है। नहीं है गरीब। आपकी क्या राय है? नहीं है गरीब? नहीं है गरीब, अपने हिसाब से चीजें लेते हैं हम लोग। नहीं तो जब आपको लगता है रमजान के महीने में चीजें थोड़ी सी सस्ती होनी चाहिए? नहीं होंगी ना, अभी 20 में 25 में रोजे को सस्ती होंगी अभी। तो अब क्या करेंगे आप? बस ले रहे हैं जितना ले रहे हैं, हमसे हो रहा है। तो आपने एक दिन भी ऐसा हुआ है जिसमें आपने फ्रूट छोड़ा हो? नहीं छोड़ा हमने। नहीं छोड़ा नहीं आपने? छोड़ा। सैलरी कितनी है आपकी? 40,000। 40,000। तो फ्रूट क्यों नहीं छोड़ रहे? जब चीज महंगी है छोड़ दे, बायकॉट करें। नहीं कर सकते ना, हम कर देंगे, बच्चे नहीं करेंगे, बच्चे रोजा रखते हैं हमारे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि साहिब हैसियत लोग और वो लोग जो कि इतना कमाते नहीं हैं, उसके बावजूद भी रमजान के महीने में कोशिश करते हैं कि वो अपने दस्तरखान को वसी कर रहे हैं। महंगाई उन पर के सद तक असरअंदाज हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पढ़ते हो, जॉब करते हो? जॉब करता है। जॉब करते हो। अच्छा, रमजान के महीने में बजट आउट होता है? अच्छा खासा हो जाता। क्यों आउट होता है? महंगाई की वजह से। कौन कौन सी ऐसी चीजें इस रमजान जो तुम्हें लगता है महंगी हुई हैं? रमजान में हर चीज़ ही महंगी होती है, बस इनकम कम होती है, बाकी तो हर चीज़ महंगी होती है। हमने तो सुना रमजान में बोनसेस वगैरह भी लग रहे होते हैं। कुछ नहीं मिलता, फिर बस बातें हैं। महंगाई की वजह से बताओ कितनी मुश्किलात बढ़ जाती हैं गरीब आवाम की। गरीब आवाम की तो अच्छी खासी बढ़ जाती है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं लोग फ्रूट सब्जियाँ सब खरीद रहे हैं। गरीब आवाम का दिल बड़ा, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, कोशिश करते हैं वो अच्छी चीज़ लेने की। ऐसा ही है जी, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं। रोजे कैसे जा रहे हैं? सही जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र। तो मुझे लग रहा है आपको रोजा तो है, खुशकी। आवाज नहीं निकल रही आपकी।
खुशकी हो गई है ना। अच्छा गला प्यास लग रही है आपको। अच्छा ये बताएं रमजान के महीने में चीजें महंगी हो जाती हैं, महंगाई की क्या सूरत हाल नजर आ रही है? महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गई है, गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा है, इसमें तो नहीं हो रहा है गुजारा बिल्कुल। यहाँ पर जो है वो हमने देखा है कि लोग फ्रूट सब्जियां तो खरीद रहे हैं। अब मजबूरी है, रमजान शरीफ में खरीदेंगे ना, रोजे के लिए तो खरीदते हैं। तो जो फ्रूट बहुत महंगा है लोग वो भी खरीद रहे हैं। आपको लगता नहीं है जो चीज महंगी है बस उसको अवॉइड करें, छोड़ दें? हम तो छोड़ रहे, हम तो नहीं खरीद रहे। आप नहीं खा रहे? नहीं, बाइकआउट पर है। बाइकआउट पर। जितने भी रोज हैं वो गुजरे हैं, आपने कुछ नहीं, कोई फ्रूट नहीं लिया? नहीं इतना नहीं लिया, बस जरूरत के हिसाब से जो ले सकते हैं ले रहे हैं, बाकी इतना नहीं ले रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करके जानते हैं कि महंगाई जो कि रमजान अल मुबारक में बढ़ जाती है इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसकी वजह से उनका बजट आखिर कितना आउट हो रहा है। ये आपका ठेला है केले का? हाँ जी। केला खरीद रहे हैं लोग? नहीं खरीद रहे। कितने रुपए दर्जन है? 150 रुपए दर्जन। 150 रुपए दर्जन। रमजान से पहले कितने का था? पहले 50 का। अब 50 से डायरेक्ट ही 150 रुपए हो गया। हाँ जी। वजह क्या है? बहुत महंगा पिछवा रहा है। पीछे से महंगा आ रहा हाँ है। जी। ये आप लोगों ने नया पकड़ लिया, पीछे से महंगा आ रहा है। पीछे से क्या कितना महंगा आ रहा है? बहुत महंगा आ रहा है। अगर 5-6 हजार की पेटी है। 5-6 हजार की पेटी में कितने दर्जन होते हैं? 40 दर्जन होता है। 40 दर्जन। तो लोग तो नहीं खरीदेंगे ही नहीं अगर तुम 150 रुपए दर्जन बेचोगे। ये सस्ता बेच रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट है? नहीं है, नहीं होगी। है कहाँ है? पड़ी है। कहाँ? जेब में रखी हुई है, यहाँ क्यों नहीं लगाई हुई? सामने क्यों नहीं लगाते आप लोग? सामने पड़ी है। किधर है? का रेट लिस्ट जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। और फ्रूट्स जो आपको नजर आ रहे हैं, जरा बात करते हैं उन लोगों से जो फ्रूट्स खरीद रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। कैसी हैं आप? शुक्र है। आंटी रोजे कैसे जा रहे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सारी रख ली हैं? हाल ही तरह करी हूँ। ये फ्रूट इतना महंगा हो गया है, हाँ उसके बावजूद लोग ले रहे हैं। क्या कर? ये मन तक समझ आधा नहीं आ किलो, रही। 300 आधा किलो। आधा किलो पर आ गए। नहीं मुझे पता है कि लोग एक तरफ कहते हैं कि बहुत महंगाई हो गई है, दूसरी तरफ लोग हर चीज ले रहे हैं, हर फ्रूट ले रहे हैं। जी। वजह क्या है? वजह गरीबी खा रहे हैं, अमीरी खा रहे हैं। गरीब थोड़ा खा रहे हैं, अमीर ज्यादा खा रहे हैं। मतलब गरीब चाहता है कि हम भी ज्यादा खाएं। हाँ? गरीब चाहता है कि हम भी ज्यादा खाएं। हाँ नहीं। अच्छा गरीब स्ट्रॉबेरी कैसे मिली अब आपको? 300 रुपए। 300 रुपए? आधा किलो। आधा किलो? जी। आंटी परसों मैं 400 रुपए किलो लेके गई हूँ। बोला सही है ना? तो ये तो आपकी महंगी नहीं है, 600 रुपए की किलो दे रहे हैं आपको ये। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो मिलवे से। जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। ये सर जी कैसे हैं आप? बात जी कैसे हैं भाई? ये देख लो, ये 100 रुपए की केले हैं। 100 रुपए के केले लिए आपने? हाँ। महंगाई कितनी हो गई है? महंगाई बस रमजान नहीं होती है सर। तो ये रमजान में महंगाई क्यों होती है? बस ये मुसलमान है ना, इनका काम यही है मुसलमानों का, और क्या है। तो मुसलमान तो थोड़ा सा रियायत बरतते हैं ना, क्योंकि उनको पता है रमजान के महीने में सब रोजा रखेंगे। कोई नहीं रियायत करता है। नहीं करते? नहीं करते हैं। दो कितनी लोग जो मुश्किल बोलते हैं होती है। पीछे से महंगा है। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की पीछे से कहाँ से महंगा आ रहा है ये? बस यही जो बात है, क्या बोलूं। ये लोगों का यही कहना है कि भाई महंगाई तो है, फ्रूट महंगा तो है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना वो लोग ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कि रमजान में रोजे रख रहे हैं? बेशक क्यों नहीं रख रहे हैं, रोज रमजान का महीना है हम लोग का। अच्छा रमजान में फ्रूट कितना महंगा हो गया और महंगाई ओवरऑल कितनी हो गई है? महंगाई तो अच्छी खासी महंगाई है, क्या करें, मजबूरी है, लेना तो पड़ता है। तो रमजानों में आप लोग अपने रेट बढ़ाते हैं, रिक्शा वाले? नहीं उसको तो हम तो उसके हिसाब से चलते हैं, पेट्रोल के हिसाब से। जैसे पेट्रोल बढ़ता है तो थोड़ा बहुत जो होता है वो ऊपर नीचे तो हो जाता रमजान से कोई ताल्लुक नहीं है आप लोगों का? है। रमजान से क्या मतलब? रमजान में जैसे फ्रूट की ऐसा कीमतें कुछ भी बढ़ नहीं है। जाती हैं, इस तरीके से आखिर में किरायों की। हमने भी जवाब देना है आखिर में। आखिर तो मुझे एक बात बताएं ना, एक तरफ लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई है, दूसरी तरफ हम जब फ्रूट और के ठेले देखते हैं वो भरे हुए नजर आते हैं। लोग खरीद रहे होते हैं, खरीदारी कर रहे होते हैं लोग। शहर है जो सारा दिन का रोजा रखेगा वो कुछ ना कुछ लेके तो जाएगा, घर कुछ ना कुछ तो लेगा। आपको लगता नहीं महंगी चीजों का बाइकआउट कर देना चाहिए? हो नहीं सकता ना यहाँ पाकिस्तान के अंदर। क्यों? बस वो जो गवर्नमेंट है हमारी, गवर्नमेंट तो हमें आप भी छोड़ दें, मैं भी छोड़ दूं, ये भी छोड़ दें, हम सब अगर फ्रूट खाना छोड़ दें तो फ्रूट सस्ता हो जाएगा। कोई नहीं छोड़ सकता ना, सब कौन छोड़ सकता है? बीमार लोग भी इस्तेमाल करते हैं, बीमार लोग तो नहीं छोड़ सकते, उनके लिए तो इस्तेमाल होना होता है ना आदमी। ठीक है जी, पाकिस्तानी, बहुत शुक्रिया आपका जी। पाकिस्तानी अवाम है ये, और पाकिस्तानी अवाम का यही मसला है कि एक तरफ तो हम महंगाई का रोना रोते हैं, दूसरी तरफ हम वो तमाम तर आसाइशें अपने लिए ढूंढने की भी कोशिश कर रहे होते हैं।
और जितना मर्जी मुश्किल हो हमारे लिए, हम कोशिश कर रहे थे कि हम वो चीज़ महंगी अपने लिए खरीद लें। रोजे कैसे जा रहे हैं? रोजे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है। अगर ये जो महंगाई हो गई है रमजान में खास तौर पर, आपको क्या समझ आता है कि महंगाई की वजह क्या है? अब इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं? आप बताएं ना, आप इतने रमजान आपने गुजारे, आपको क्या समझ आता है जो महंगाई रमजानों में ही होती है वो क्यों होती है? तो हम मुसलमान हैं। मुसलमान तो रोजा रखते हैं, उसके लिए तो कम होने चाहिए ना, मुसलमानों को तो कम करनी अब चाहिए। तो हर रमजान में चाहते हैं साल भर का इसी रमजान में कमाना है, आइंदा पता नहीं मौका मिले ना मिले। रमजान को लोगों ने बिजनेस बनाया है। क्या कह रहे हैं? रमजान को लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ है। तो ये अंकल बताएं ना, कब आवाम को कब रिलीफ मिलेगा, आवाम कब सुकून में आएगी? भाई 100 रुपए की थी, वो 150 रुपए की हो गए। अभी मैं बात कर रही थी 50 रुपए दर्जन केले थे, हाँ, वो जो कि अब 150 रुपए दर्जन हो गए। वही तो ना, यही रिलीफ दे रहे रमजान के, और क्या देंगे? तो ये तो रिलीफ नहीं है ना, मतलब ये खरबूजा जो बिक रहा है बोला ना 150 रुपए के 2 किलो, अब 150 रुपए किलो। वही ऐसा ही है जी। इससे पहले जो है वो इससे पहले जो है रमजान से पहले 150 रुपए के 2 किलो मिल रहे थे आपको। अब 1 किलो मिल रहा है। अब 150 का 1 किलो मिल रहा है, और वो भी आपके ऊपर है कि मीठा निकलेगा या नहीं निकलेगा। रमजान में महंगाई किस कदर है और किस तरीके से गरीब अवाम इससे मुतासिर हो रहे हैं, इसी पर हम आज बात कर रहे हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। रमजान अल मुबारक के महीने में किस तरीके से गरीब अवाम मुतासिर हो रही है महंगाई से, उस पर बात करें। अस्सलाम वालेकुम। सर जी मुझे बताइएगा कि रमजान में लोग चाहते हैं कि दस्तरखान वसी हो, लेकिन महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। क्या मसला है, क्या वजह है रमज़ान में होने वाली महंगाई? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, एज ए मैं भी सहाफ़ी हूँ। दूसरी बात यह है कि महंगाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब आवाम कहती है कि महंगाई है। देखें, जब इलेक्शन का दौरान आता है तो आवाम जो है ना अपने ही इलाके के नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं। इन्हीं आवाम की वजह से कामयाब होने के बाद यही नुमाइंदे तख्त शही तक पहुँचने के बाद जो है आवाम को नज़र तक नहीं आते। मगर जब हमें इन चेयरमैनों से, MNA MPओं से, नंबरदारों से जब काम पड़ता है तो उस वक्त जो है हमारी ये नहीं सुनते। जब इलेक्शन के दौरान है तो उस वक्त ये दस्त कर देते हैं हमारे दरवाज़ों के। अच्छा, दूसरी बात है, देखिए महंगाई की बात हो रही है। महंगाई अगर सही माने देखा जाए तो महंगाई नहीं हमारा अपना कसूर है, आवाम का अपना कसूर है। क्या गरीब आवाम का क्या कसूर है? गरीब कौन है मुझे ये बताएं, इस इलाके में पाकिस्तान में कौन गरीब है? अभी गरीब है, गरीब कोई भी नहीं है। देखें, गरीब कोई नहीं है। गरीब हम अपने आप को खुद कहते हैं। अगर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें तो अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में पैदा किया तो रिस्क देने वाले अल्लाह की ज़ात है। ठीक है, हम खुद लोग कहते हैं करना है ना, कोई हीला वसीला भी तो करना है। हीला वसीला अल्लाह पाक ही बनाता है। अगर हम नमाज पढ़ें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें तो अल्लाह ताला हमें सबको देगा। लेकिन हमारी आदत एक बन चुकी है कि लोगों के आगे हाथ फैलाना। आपको लगता है कि महंगाई नहीं है? महंगाई बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर जी। इसको लगता है महंगाई नहीं है, इसको लगता है महंगाई नहीं है। हाँ, इनको लगता है कि महंगाई नहीं है कराची शहर इसके में। पास है, बहुत है, माल है। तो माल तो मैं तो कहती हूँ आजकल जो बंदा 5 लाख भी कमा रहा है वो भी गरीबी है। महंगाई है भाई, क्यों नहीं है महंगाई? कितनी महंगाई है? महंगाई बहुत महंगाई है। क्या असर रमजान में पड़ रहा है आपकी जेब पर? ये 50 रुपए किलो रमजान से पहले मिल रहा था, ये ऐसा अभी ही है। ये 100 रुपए 150 दे रहे हैं। महंगाई नहीं है तो ये गरीब आवाम खाती क्यों है? तो हरी मजाक फ्रूट क्या छोड़ खाए? दे, अगर आप क्या अगर खाए? जो फ्रूट महंगा है वो छोड़ क्या दे, खाए? बाकी और भी चीजें खाना हैं। भी नहीं खाया, रोटी भी नहीं खाया, खा के सो जाए। नहीं, तो हमने देखा है कि लोग जो है वो इस पर उस तरीके से रद्द-ए-अमल नहीं देते। अब इधर क्या करेगा? इधर अभी जुलूस निकालेगा, पुलिस वाले मारेंगे, ऐसी पाबंदी है। रमजान में जो महंगाई होती है इसको खत्म होना चाहिए या नहीं? भाई रमजान में महंगाई कभी खत्म नहीं होगी। ये ऊपर से लेके नीचे तक सारे भत्ते खाते, पुलिस वाले ये सब भत्ताखोरी है। आराम का रमजान पैसा में भी? खाओ। रमजान में भी तो और ज्यादा मुसलमान खाता है। दूसरे मुल्कों में सस्ता होता है, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जिधर सबसे ज्यादा महंगाई होती है। ऐसे है जी, रिलीफ और बाकी मुल्कों में रिलीफ मिल रहा होता है उनके जब भी मजहबी ये लोग जो इंडिया वालों ने इतना सस्ता किया हुआ है, तो इसी रमजान के महीने में इन लोगों को पता नहीं क्या आग लग जाती है। क्या होता है ये हम खुद भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रमजान में कीमतों मेरा को पर बेटा, लग ये जाते तो हैं। मजबूरी है हम लोगों का ना। हम लोगों का रोजा होता है, 100 में दे, 200 में दे, 300 में हम लोगों को खरीदना पड़ता है। पर लोगों को खुद थोड़ा शर्म आना चाहिए इस हुकूमत को। कोई भी हो, जो भी हो, इसके अंदर मजलूब है, उनको अल्लाह गरक करे
कि माह रमज़ान का महीना खुश रहम कर लिया करो। इनके अपने तो खाते पूरे होते हैं, इनके हर चीज़ प्रॉपर तरीके से चल रहे होते हैं। जो गरीब आवाम है वही बेड़ा गर्क हो रहा है। अभी जा रहे किसी के पास वो 200 रुपये तरबूज बोल रहा है, किसी के पास 200 रुपये नहीं है तरबूज, वो बच्चे तो शोर करेंगे तरबूज तरबूज, तो बाप क्या करेगा उसको, उसके लिए चोरी करेगा। ये जैसे आपने बात की ना कि इंडिया वगैरह या बाकी ममालिक में देख लें तो सब में है, सब में। सिर्फ पाकिस्तान वालों को ये जो हुकूमत है इनको अल्लाह गरक करे। हुकूमत के अंदर ये चारों पांचों हैं, इनको अल्लाह गरक करे। इनको हुकूमत से इतना दूर फेंक दो कि इनको इनके बच्चों को भी ना दिए लोग देख सके। आवाम जो है वो रमजान के महीने में रिलीफ चाहती है और वो चाहती है कि उसको रिलीफ मिले। यहाँ जरा मजीद आगे बढ़कर चंद और लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर जी आप? शुक्र है अल्लाह। सर जी एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम। रमजान में होने वाली महंगाई, इसकी वजह क्या है? ये मेरी समझ में नहीं आ रही है कि क्या वजह है। आप देखिए जैसे हम खरबूजे की बात कर रहे हैं कि 150 रुपए का 2 किलो मिल रहा था रमजान से पहले, ये रमजान के आते ही 150 रुपए किलो हो गया। क्यों? ये शुरू से ही इस तरह है। हमारे यहाँ रमजान में बेईमानी बढ़ जाती है। हाँ बढ़ जाती। मुनाफाखोरी। लेकिन ये तो कहते हैं रमजान के महीने में तो अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह के करीब माफी हो। मांगने की बजाय ये भाइयों को लूट रहे हैं। तो मुझे बताए ना फिर उनके रोजे गले रखने काट का रहे क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है, ऐसे रोजे का स्वाब नहीं होता है। एक तो रमजान के महीने में सूरत-ए-हाल ये है कि लोग परेशान हैं, ऊपर से महंगाई इतनी है कि लोगों को समझ नहीं आता लोग करें क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारी है ना ये हाँ, रेडी? मेरी है। मुझे बताओ रमजान से एक दिन पहले तो ये 150 रुपए के 2 किलो दे रहे थे, रमजान से 2 दिन पहले। चलो अब ये क्या हुआ ऐसा, इनमें कौन सा सोने का बीज पड़ गया कि ये 1.5? सोने का बीज नहीं पड़ा, ये मंडी से जाके पूछना, वहाँ पे वो उन लोगों ने बढ़ाते तो यहाँ बढ़ते हैं ना। जब वहाँ से महंगा पड़ता तो यहाँ से भी महंगा पड़ेगा। तो मंडी में तुम लोगों ने कभी जाके पूछा है कि भाई तुम लोग जब यहाँ लेकर आते हो सामान तो ये नहीं बिकता उस तरीके से जिस तरीके से सस्ती चीजें बिकती हैं? अब मेरी पेट तो पाल रहे हैं ना। तो तुम लोग मिल के कोई बात नहीं करते हो मंडी में कि भाई चीजें सस्ती देंगे तो हम सस्ती बेचेंगे? जब सस्ती की बात होती है बोले भाई अगली दुकान पे चले जाओ, आगे चले जाओ, तो फिर हम कहाँ जाए? तो फिर वहाँ लेना पड़ता है। जब एक रोजगार नहीं होता तो लेना पड़ता है। तो ये तुम लोगों के पास रेट लिस्ट भी नहीं होती सरकारी? नहीं है ना। कहाँ है? तो लगाओ ना, यहाँ पर रखो ताकि लोग देख के लें। अच्छा ये लिस्ट अलग है और वो वाली अलग है, वो रेट अलग है। उन लोगों के अलग रेट बने हुए, वहाँ जाके पूछो ना क्यों तेजी है, रमजान का चांद नजर है क्यों तेजी हुई? कोई चेयरमैन कुछ तो होगा ना वहाँ पे? सब में है। तो उनसे बोलते नहीं तो हो? हम नहीं बोल सकते ना, हमें तो रुकने नहीं देते इतनी देर जितनी देर आप रुकी हैं। वो तो बोलते लेना तो लो वरना आगे जाओ, तो हम लोग क्या करें? और फिर तुम लोग कहते हो दे दो, अब क्या करें? हम आगे महंगाई से लेकर आते 10-20, हमारा भी हक है, किराया भरते हैं, आना जाना सब धूप में रोजे के साथ बैठे हुए हैं। अभी तुम ये कितने लेकर आए थे, कितने किलो? 4 मन था। 4 मन था, कितना निकला है? अभी ये कुछ खराब निकला है, ये देखे, ये वापस तो नहीं जाएगा ना, ये फटा हुआ, ये गाहक भी नहीं ले रहा। अब ये भी है और थोड़ा थोड़ा जा भी रहा है, पाओ ये आधा तो जा अभी रहा कितना है। बेच दिया है तुमने? अभी तो खत्म होगा, जो हिसाब करेंगे बचेगा। आप पता नहीं कितना बेच दिया, वजन तो नहीं किया हुआ। चलो जी ठीक है जी। उस तरीके से चीजें जो है वो लोगों को मुश्किलात लोगों को इसलिए है कि लोगों का कहना ये है जो कि चीजें लेकर आते हैं मंडी से, उनका कहना है मंडी से चीजें महंगी आ रही है। जो खरीदार है हम जैसे वो कह रहे हैं भाई महंगाई हो गई। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैर अल्लाह का शुक्र है मैडम, आप सुनाएं। सर जी मुझे बताएं कि कभी इत्तेफाक हुआ है कि यहाँ के बजाय मंडी से जाके सौदा लिया हो? नहीं, ऐसे कभी इत्तेफाक नहीं हुआ है। आप लोगों ने कोशिश की है कि चलो यहाँ पर चीजें महंगी मिलती हैं तो जरा मंडी जाके देख लें, क्या पता वहाँ सस्ती मिलती हो। जाहिर है इनके रेट में और मंडी के रेट में तो फर्क होता है। वहाँ से जो है ना कम कीमत में मिलते हैं, ये लोग ज्यादा कीमत में बेचते हैं लोग। तो ये जो महंगाई रमजान के महीने में होती है खास तौर पर, इसकी वजह वैसे आप क्या समझते हैं, क्या वजह है इसकी? ये हमारा ईमान बहुत पक्का है इसलिए। मैं तो यही सवाल कर रही हूँ कि रमजान में हम लोग कोशिश करते हैं गुनाह कम हो, कम से कम गुनाह करें ताकि आगे के लिए आसानी हो। ये तो गुनाह पे फोकस नहीं कर रहे, सिर्फ जेब पे पैसे पे फोकस कर रहे हैं। रमजान में बिजनेस होना चाहिए। हाँ, बोलते हैं बस पैसा अहमियत है, पैसियत को अहमियत दिया है। रमजान के उसको अहमियत नहीं देखा है। आप देखें ना बाजार में आपको रश मिलेगा, लेकिन मस्जिद में उस तरह का रश नहीं मिलेगा आपको। रमजान में तो मस्जिदों में भी रश हो जाता है। नहीं होता है, आप देख ले, आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा जगह जाने के लिए, लेकिन मस्जिद में आपको उस तरह के लोग नहीं मिलेंगे। बस ऐसा है जी।
मार्केटों में रश है फिर भी लोग कहते हैं महंगाई है। सर जी जवाब क्या है इसका? जवाब ये ज़रूरत है, ज़रूरत तो पूरी करनी है। नॉर्मल दिनों में भी इतना ही फ्रूट खाते हैं आप? नहीं, नॉर्मल में इतना ही खाया था, कम खाया था, लेकिन रेट भी कम होता नॉर्मल में। तो आप अगर आप रमजान में अफ्तार आपने करना है तो आप फ्रूट के अलावा भी बहुत सारी और चीजें जिनसे अफ्तार कर सकते हैं। बस वही वाली बात है, रस्म और रिवाज और जो आता जा रहा है बुजुर्गों से, जो बुजुर्ग करते थे वही कर रहे हैं। नहीं मतलब क्या फ्रूट आपने लेना आता है फ्रूट चाट के लिए? फ्रूट में एनर्जी होती है, बेसिकली पानी वगैरह की कमी पूरी करता है फ्रूट। तो इसलिए आप कहते हैं फ्रूट ले लो। और ये जो महंगा फ्रूट मिल रहा है रमजान में, इसकी वजह क्या है? वजह यही है कि जो इन्होंने बात उनको भी बताई, पता है कि आपने एनर्जी पूरी करनी है। बिल्कुल महंगाई की वजह ये है कि लोगों की वो ज्यादा बढ़ गई खरीदारी, लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। वो कह रहे खरीद नहीं रहे, आप कह रहे खरीद रहे हैं। नहीं, यही तो वजह, नहीं खरीदेंगे तो खराब हो जाएगा, तो अगले दिन सस्ता हो जाएगा। जैसे एक दफा स्ट्राइक की ना खरीदे तो क्या हो जाएगा? वही है, ये तो आप बात सही कर रही हैं। अगर ऐसा किया जाए तो ये चीज़ें सस्ती आएंगी। जैसे तो टमाटर सस्ता हुआ है, प्याज सस्ती हुई है, लेकिन सिर्फ ये फ्रूट महंगा है। टमाटर तो खैर से बहुत ही सस्ता हो गया इस दफ़ा। यहाँ से ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों का कहना यही है कि रमज़ान के महीने में जहाँ पर वो वक्त था जब हम अल्लाह की गुर्बत हासिल करने की कोशिश करते थे, जहाँ पर हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते थे, रहमतें समेटने की कोशिश करते थे, वहीं पर रमज़ान मुबारक का महीना जो है वो एक कारोबार की सूरत में आता है, जहाँ पर हर बंदे की कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नोट कमाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए, और पूरे साल का खर्चा इसी एक महीने में जो है वो निकाल लिया जाए। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रही है। क्या लिया है सर? ये समोसे और रोल वगैरह ले लिया। इतना महंगाई है क्या बोलो, अभी ये 540 रुपया हो गया। कितने ले लिए तुमने? मैंने यार क्या 4 रोल है, 4 समोसे और 4 दूसरे समोसे कीमा वाला। अच्छा, तो तुमने कहा मजे भी, तो तुमने कहा पूरे लूंगा, आलू वाले भी लूंगा, कीमे वाले भी लूंगा। तो मैं सारा ले रही थी, लेकिन महंगाई है, महंगाई की वजह से तो नहीं कर सकते। अच्छा, बस ये आपने गुजारा कर लूंगा। पहले समोसा कितने का होता था? पहले नॉर्मल समोसा ये 4 समोसे हो रहा था, पहले 50-60 रुपया हो रहा था, अभी 120 रुपया हो गया। 120 रुपए के समोसे हो गए? 120 का एक हो गया? नहीं, 4 समोसे। 4 समोसे पहले कितने के होते थे? पहले 60 रुपया हो रहे थे। 60 रुपए के होते थे, अब 120 रुपए के 4 समोसे हो गए। मुझे बताओ, इतनी महंगाई के बावजूद हम देख रहे हैं रश लगा हुआ है लोगों का। तो लोग मजबूर है, रोजा रखेगा तो खामखा समोसे कुछ खाएगा, खामखा ये मजबूरी की वजह से खाएगा। तो इससे तो तबीयत भी खराब होती है, इंसान मोटा भी होता है, कोलेस्ट्रॉल के मसले होते हैं। तो बंदा अच्छी चीज खा ले, घर पे समोसे रोल ना खाए। तो वो घर में पका हुआ अच्छा है ना, ये महंगाई की वजह से। लेकिन यहाँ पे जो है ना, अभी मोटा भी होएगा बंदा तो क्या करे, मजबूरी है अभी। रमजान है भाई, इफ्तार में खाना तो पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी, एक तरफ लोग कहते हैं महंगाई हो गई, जी जी, दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि भाई हमने सब खाना है। ये मंतक समझा दे मुझे। नहीं, महंगाई तो कदरे ये देखें, अगर 5 साल पहले की देखें महंगाई तो बहुत कम है इस वक्त, ठीक है। मगर सूरत हाल ये है कि अगर महंगाई होगी तो थोड़ा खर्चे हम भी कम करेंगे, तो उसके साथ चलेंगे, ठीक है। हम क्यों नहीं करते कम? वो तो हर बंदे की अपनी मर्जी के मुताबिक है, ठीक है। मगर महंगाई अगर पिछली 5 साल को देखा जाए और इस 5 साल को देखा जाए, महंगाई काफी कम है, ठीक है। यहाँ पर हम जो मालूम कर रहे थे, यहाँ पर हमने देखा है कि अंगूर 1500 रुपए किलो मिल रहे हैं। ये वो रेट आपको बता नहीं, मैंने खुद मालूम किए। 800 रुपए किलो अनार मिल रहे हैं। अब ये समोसे रोल पता नहीं कितने के हो गए, अभी मैं इनसे पूछती हूँ। तो ये आपको लगता नहीं है कि चीजें महंगी हुई हैं, लेकिन ये जो आवाम का रश है ये मेरी समझ से बाहर है। नहीं, ये चीजें जो महंगी हुई हैं, मिसाल के तौर पे थोड़े दिन के लिए हम ब्रेक लगा दें, खुद ब खुद सस्ती हो जाएंगी। क्यों नहीं लगता हमसे ये ब्रेक? जो चीज सबसे ज्यादा महंगी होती है वो सबसे ज्यादा चलती है, ठीक है। तो फिर सस्ती कहाँ से होगी? जो चीज सबसे ज्यादा, इस वक्त चिकन का रेट 800 रुपए किलो चल रहा है, ठीक है। अगर चिकन को हम थोड़े दिन के लिए ब्रेक लगा दें, चिकन सस्ती हो जाएगी। अब चिकन को हम सबसे ज्यादा खपत हमारी चिकन की है, अब बेचने वाला भी मजबूर है और लेने वाला भी मजबूर है, क्या करेंगे फिर? तो हमसे ब्रेकें क्यों नहीं लग रही? मेरा तो सवाल है कि ब्रेकें क्यों नहीं लग रही हमसे? ये तो आवाम से आप पूछ सकते हैं कि ब्रेकें क्यों नहीं लग रही है, क्यों नहीं लगा रहे ब्रेकें? आपने लगाई है ब्रेकें? क्या जी? आपने ब्रेकें लगाई हैं? नहीं, हमने तो ब्रेकें लगाई हैं, अपने इस्तेमाल के मुताबिक चल रहे हैं। ठीक है जी, वो जो इन्होंने ब्रेक्स लगाई है, हम भी शामिल हैं। जरा समोसे, पकौड़े, रोल, इनका रेट मालूम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताओ भाई, कैसे बेच रहे हो? 150 रुपये पाव ये, 25 के समोसे, 40 के रोल है, 600 रुपये किलो नमक बारे। और ये कीमे वाले कितने का है? 40 रुपये का। पकौड़े कैसे दे रहे हो? 150 रुपये पाव। तो ये रोजाना कितने बनाते हो? इसके तो कोई हिसाब नहीं, हमारे 4-5 सेटअप है, मुख्तलिफ सप्लाई हो रहे हैं।
तो बिकते हैं, लोग लेते हैं। जी जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। 120 रुपए पाव महंगे नहीं लगते? नहीं महंगे, हर चीज मटेरियल महंगे है, तो जैसे माल क्या क्या आएगा। महंगा है? बेसन महंगा हुआ, बेसन महंगे है, प्याज महंगे है, सब्जी महंगी है, ऑयल महंगे है, गैस महंगी है, ठीक है, लेबर लगी हुई है। तो ये इस वजह से तुम लोग महंगे। अच्छा, आज से कुछ 3 साल पहले चले जाएं जी तो ये जी, कितने रुपए के मिलते थे? ये 300 रुपए किलो थे, आज डबल हो गए। 300 रुपए किलो मिला और अब 120 रुपए पाव हो गए। जी जी जी। समोसा, जब मुझे याद है जब मैंने होश संभाला था तब 5 रुपए का समोसा होता था। जी जी, अब आहिस्ता आहिस्ता करते करते कितने का हो गया भाई ये? 25 रुपए को हो गया। 25 रुपए का एक समोसा, और उसमें आलू भी पूरे नहीं डालते तुम लोग? नहीं, आलू भी डालते हैं, बाकी इसमें सब्जियां डली हुई होती सब्जियां हैं। डालते हैं, कीमा डालते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीजें डालते हैं, ऑयल लगता है। अच्छा, कीमे के जो समोसे होते हैं, अक्सर लोग ये बात करते हैं कि ये कीमे के समोसों में कीमा ठीक नहीं होता, इसमें कितनी सच्चाई है? कीमा तो 40 रुपए के हिसाब से ही होगा। नहीं, वो कहते हैं कीमा है ही नहीं, ये कुछ और ही होता है जिसका कीमा बना के नहीं, डाल हम देते तो अपना कीमा बनवाते हैं, गोश्त लेके आते हैं, उसका कीमा बनवा के उसके समोसे बनाते हैं। ठीक है जी। अब लोग एक तरफ, हमें यही बात करी थी कि लोग एक तरफ कहते हैं कि महंगाई है, दूसरी तरफ रश भी नजर आता है हमें बाजारों में। तो मुझे बताओ कितना रश है? रश तो है, जिसने मतलब एक रमज़ान है, हर बंदा कोशिश करता है कि थोड़ी थोड़ी चीज़, हर चीज़ हो, लेकिन जिससे इस्तात है वो थोड़ा थोड़ा लेते हैं। महंगाई है लेकिन एक काम भी चलाना है, भूखा भी नहीं रहना है, एक निज़ाम चलाना है। ठीक है जी, इंतजाम भी चल रहा है, समोसे पकौड़े भी बन रहे हैं, मिल भी रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं। यहाँ पर उनका कहना यही है कि रमज़ान के महीने में जिस तरीके से गैस महंगी हुई है, बेसन महंगा हुआ है, प्याज महंगा हुआ है, उसी तरीके से जो है वो हम पकौड़े समोसे भी महंगे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, सोच लो जाना है कि रुकना है? क्या नाम है आपका? नोमान। नोमान साहब, मुझे बताएं, अफ्तार का टाइम है, रश की सूरत हाल देखकर लगता नहीं है कि लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि महंगाई है? महंगाई तो बहुत ही है इधर, महंगाई है, पानी नहीं है, ऊपर से लाइट नहीं है, इधर कोई सहूलत तो है ही नहीं। अच्छा, और अभी ये जिस तरीके से हमें रश नजर आ रहा है बाजारों में, फ्रूट के ठेलों पर, इसकी क्या वजह है? बस कोई 10 रुपए कम दे रहा है तो उसके पास जा रहे हैं लोग, बस ये फर्क है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अफ्तार का टाइम है ये, और अफ्तार के टाइम में सूरत हाल कुछ ऐसी नज़र आती है सड़कों पर, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हर बंदे की कोशिश यही होती है कि हम लोग जो हैं वो जल्द से जल्द घर पहुँच जाएं, और साथ ही साथ जो है जो ख़रीदारी करनी है वो क्विकली कर लें, क्योंकि लोगों का कहना यही है कि रमज़ान से थोड़ा सा टाइम पहले अगर जाके आप समोसे वगैरह ख़रीदते हैं तो आपको जो है वो गरम गरम मिल जाते हैं, ये फ़ायदा हो जाता है, वरना चीज़ ठंडी हो जाए तो उसका मज़ा नहीं रहता है। यहाँ पर जो है ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं। रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में कोशिश यही करें कि वो चीज़ जो कि महंगी है उसका बाइकआउट करें, वो चीज़ जो कि महंगी है, जो आपकी जेब पर भारी है, उससे जो है वो आप किनारा करें, वो चीज़ कुछ दिन के लिए ना ख़रीदें, क्योंकि यही एक हल है कि वो चीज़ें जो हैं वो सस्ती हों, उनकी कीमतें कम हो, क्योंकि यूजुअली बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जो 2 से 3 दिन तक जिनकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं हो सकती है, तो अगर आप वो फ्रूट्स नहीं खरीदेंगे तो नॉर्मली ऑटोमेटिकली उनकी चीज़ें कम होंगी। वहीं पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल हमें भी रखना है, और दस्तरखान हम अपना सजा लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, लेकिन वो तमाम तर चीज़ें ये वही होती हैं जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं। और जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है हम लोग डाइट प्लान की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि हमने रमज़ान में इतना खा लिया होता है, तो ज़रा थोड़ा सा खुद भी एहतियात करें तो मुझे लगता है कि महंगाई कम फील होगी। लेकिन साथ ही साथ हुकूमती सतह पर रियासत की जिम्मेदारी होती है कि तमाम तर लोगों को अपनी रियाया को जो है वो चीज़ें सस्ते दामों मिलें, ताकि तमाम तर लोग जो हैं वो इज़्ज़त के साथ एक पुरसुकून माहौल में रोज़ा अफ्तार कर सकें। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कराची की मार्केटों में रश ज़रूर है, फूड मार्केट्स में रश ज़रूर है, लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि महंगा हो गया है। यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सही और क्या गलत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, क्या बेच रहे हैं? तरबूज बेच रहा हूँ, लाल सुर्ख। लाल सुर्ख तरबूज का तो सीजन ही नहीं है। ये ईरान से आ रहा है ना अभी। ईरान से आ रहा है जी, इसलिए महंगा है। तो अभी मीठा आ रहा है ये मीठा है, सुर्ख लाल है, मीठा है। तो इसकी पहचान क्या है कि ये मीठा है? बस जो काम करता है उसी को तजर्बा होता है ना। अभी आपको बताऊंगा, आप भी ठेला लगा लोगे। ये बात है। हम अपना काम बंद करने के चक्कर में थोड़ी। नहीं तो बताएं तो सही कि क्या कोई लेने आता है तो क्या देख के ले वो? बस ये हमारे को थोड़ा आइडिया होता है, हम कड़क दाने को रोकते हैं, लाल को काटते हैं। अच्छा, हाँ, अंदाजा होता है जो काम करता है उसको। तो इनमें से जो अभी ईरानी तरबूज आ रहा है, आप कह रहे हैं वो मीठा है? जी, ये मीठा है। अभी ईरानी तरबूज की कीमत बताएं जरा। पहले 200 बिक रहा था, अभी 180 बिक रहा है। 200 रुपए किलो जी। Oh shit। ये दाना 950 रुपए का मंडी से मिला है। आप लोग को मंडी जाना चाहिए ना, वहाँ के पब्लिक को यहाँ का रेट भी बताना चाहिए, वहाँ का भी बताना चाहिए। बताओ, मैं
मंडी जाती हूँ, अभी यहाँ पे लोग, यहाँ से लोग लड़ते हैं हमारे पास, बोलते हैं आप महंगा भी दे रहे हो। लेकिन यहाँ के मुकाबले में मंडी में सस्ता 180 रुपए किलो। अभी बात ये है कि ये कच्चा पक्का भी निकलता है ना, दाने हल्के भी निकलते हैं। अब ये तो हल्का लग रहा है। हल्का लग रहा है, 120 का बिकेगा, 150 का बिकेगा। फायदा है तो मीठा ही नहीं है। नहीं, मीठा है ये, मीठा हो या ना हो, उसके अंदर तमाम तर जो चीजें हैं वो पूरी होती हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये इसकी सरकारी जो कीमत है वो भी 180 रुपए किलो है। वो 180 रुपए है या 150 रुपए है, लेकिन हम दाना काट के जब बेचते हैं, 150 सुनो, हम जब दाना काटते हैं 19-20 होता है, ग्राहक नहीं लेता, फिर हमारे को लाल काट के देना पड़ता है, बजाय 1-2 दाने का नुकसान भी होता है। तो आप ये बताएं कि लोग खरीदारी कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरीके से आपका ठेला अभी तक भरा हुआ है ना, मतलब अफ्तार में कोई 15-20 मिनट रह गए, और जिस तरीके से आपका ठेला भरा हुआ है, मुझे लग नहीं रहा कि तरबूज, ईरानी तरबूज को खरीद रहा है। महंगा इतनी है ना, क्या करें बाजी, थोड़ी सस्ताई करके बेच दो। सस्ता कितनी करके बेचे, हमारे को तो उल्टा नुकसान होता है। हम लेके आते हैं कि कमाएंगे, इधर गलादारी निकलते हैं। कितने दिन चल जाता है? अच्छा चलो, आज नहीं बिका, कल बिक गया, कितने दिन चलता है तरबूज? बस हम 2-3 दिन चल जाता है। 2-3 दिन चल जाता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ जरा मजीद आगे बढ़ते हैं। बात हम कर रहे थे टमाटरों की, जैसे कि हमने आपको बताया इस रमजान मुबारक में जो चीज़ सबसे ज़्यादा सस्ती हुई है वो है टमाटर। तो जरा बात करते हैं लोगों से, जानते हैं कि क्या कितने का टमाटर मिल रहा है, बाकी चीज़ें कितने की मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, टमाटर कितने का है? 100 का 3 किलो। 100 का 3 किलो। नींबू? नींबू 120 रुपए पाव। 120 रुपए का पाव। अदरक? अदरक भी 120 रुपए पाव। किलो कितने का है? 400, 450 रुपए। 450 रुपए किलो। और ये मिर्ची? मिर्ची 40 रुपए पाव, 160। और ये लहसुन? लहसुन 160 रुपए पाव। लोग आ रहे हैं या लोग सिर्फ टमाटर लेके जा रहे हैं क्योंकि इस रमजान से टमाटर सस्ता हुआ है? सब कुछ लेके जा गए जो लेने। लग नहीं रहा मुझे ठेले देखकर ना, जिस तरीके से माशाल्लाह आप लोगों के ठेले भरे हुए हैं ना, लग नहीं रहा कि खरीदारी उस तरीके से हो रही है, लोग कर रहे हैं। बात, थोड़ी महंगाई है। तो महंगाई कहाँ से है? आप तुम कहोगे पीछे से? पीछे से भी है, कोई आगे से भी है, जगह से। तो ये टमाटर पीछे से कितने का मिल रहा है? 300 की पेटी, 350 की। तो सिर्फ टमाटर? अच्छा, टमाटर सस्ता होने की वजह क्या है? फसल ज्यादा है मैडम। अच्छा, टमाटर की फसल इस दफा ज्यादा हुई है, तो लोगों ने कहा है बस बेचो टमाटर की बेचो। अब टमाटर सस्ते ही रहेंगे इस साल? अभी तो आगे जब ये सीजन खत्म होगा फिर तो महंगे हो जाएंगे। अच्छा, लोगों का उस तरीके से रुझान है खरीदारी पर जिस तरीके से होता है? पहले होता था वो तरीके से ये मुनाफाखोरी कर रहे होता है। आपको लगता है कि इसकी वजह से भी लोग जो हैं वो दूर हो गए हैं कि नहीं छोड़ो रहने दो, कुछ नहीं लेना? यही बात है, कोई कोई करते हैं अभी। तो ये सब्जी वाले, ये फ्रूट वाले मुनाफाखोरी क्यों करते हैं? पीछे से माल महंगा होता है, ये खुद नहीं अपने से करते। आप कह रहे हैं कि मुनाफाखोरी नहीं होती? पीछे से माल महंगा मिलता है। एक ही लाइन याद की है हमने कि पीछे से माल महंगा बिकता है। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमने देखा है कि इस साल जो है वो सब्जियों की कीमतें उस तरीके से ज़्यादा नहीं हुई जिस तरीके से हर साल होती हैं, लेकिन रमज़ान के महीने में लोग फ्रूट्स ले रहे होते हैं, फ्रूट्स महंगे हुए हैं। साथ ही साथ जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा चिकन, क्योंकि चिकन जो है वो इसलिए भी महंगा हो जाता है क्योंकि बहुत सारी डिशेस ख़वातीन ने बनानी होती हैं इफ्तार के मौके पर। ज़रा क्विकली बात कर लेते हैं कि चिकन जो है वो कितना महंगा हुआ है इस रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम। सर जी, कोई बहुत खास वजह चिकन लेने की अफ्तार में? बस 1 महीने बाद ले रहे हैं। अच्छा। बच्चों के पुरजोर इसरार पे। बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को चिकन ही चाहिए होता है, कुछ ना कुछ चिकन कढ़ाई बनेगी या कुछ चिकन का आइटम बनेगा। अच्छा, तो ये चिकन जो है ये महंगा हुआ है रमजान में? ये बस मुस्तकिल ही महंगा है। अब तो पूरे 12 महीने कराची तो लूट मार की जगह है, जितना लूट सकते हैं लूटने, सारी दुनिया यहीं आके लूटती है। लोग कराची नौकरियां लेने आते थे। लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग क्या एहतजाज करेंगे? लोग बिजली के बिल भरे, बच्चों की फीसें भरे, क्या करेंगे लोग? लेकिन रमजान का महीना तो वैसे ही हम सारी जिंदगी तो हम यही सुनते आए ना कि रमजान में आप को जो है वो गुनाह आप कम करते हो, शैतान कैद हो जाता है, आप नेकियों की तरफ राग़िब होते हो, रहमतें समेटते हो। यहाँ तो सब कुछ ही उल्टा हो रहा है। बस ये कयामत की निशानी है जो कुछ भी हो रहा है ना, इसमें घबराने की बात नहीं है। आपकी कोई बहुत खास मजबूरी चिकन लेने की? बच्ची आ रही है उसके लिए लेके जा रहा हूं। अच्छा, आपकी बेटियां आ रही हैं, तो ये चिकन कितना महंगा हुआ है? महंगा तो बहुत है, लेकिन सब जगह आप किसी भी जगह चले जाएं, हर बाजार भरे पड़े मिलेंगे आपको। क्यों? आवाम के पास पैसा बहुत है। तो मुझे बताएं फिर ये रोते क्यों हैं कि महंगाई है? महंगाई का रोना सभी रोते हैं, लेकिन किसी भी मार्केट में आप चले जाएं, रश पाँव रखने की जगह नहीं मिलती है। सही कह रहे हैं। किसी भी जगह पे चले जाए, किसी कितने का मिला है? अभी 700 रुपए किलो दिया इन्होंने, सही दिया है, नहीं तो 800-900 चल रहा है। 800-900 रुपए किलो भी चिकन चला। ये रमजान से पहले भी इतने का था या ये रमजान में हुआ है? नहीं, रमजान में नहीं हुआ, ये सही देते हैं ये।
ये तो सही ये वाली दुकान वाले सही भाई देते सही देते हैं, सही देते इनका शैतान बंद हुआ है। बस अब शैतान क्या, शैतान तो खुल जाता है रमजान में। ये शैतान कौन वो है? शैतान ये बंद सब हो जाता है, हमारे अंदर के शैतान बाहर आ बिल्कुल जाते हैं ना। बिल्कुल बच्चे, ये सब ये आप किसी मार्केट में चले जाए, रश महंगाई का बेतुका रोना है, बेतुका रोना है। अंकल अभी मैं देख पकड़ते रही नहीं है थी किसी को, कोई नहीं पकड़ता, कोई नहीं पकड़ता, तो कौन पकड़ता किसी को? तो सब ये जगह सब कुछ हो रहा है। कमिश्नर कराची ये भी तो ये आते हैं। छापे मार टीम कभी आई है? इनको पूछो जरा। आप बताएं, ये कभी आए इलाके में? कुछ भी नहीं आता इधर, कोई छापा मार टीम नहीं आती है। बस यही सब तो- आएंगे, वो आएंगे, एक को तरबूज लेके उठा के लेके चला जाएगा, दूसरा आएगा वो चाट वाले से चाट बनवा के लेके चला जाएगा। आते हैं वो अपने खाते, अपना पेट भर के ले जाते हैं, उस तरीके से सब काम कुछ। नहीं करे। हाँ, वो उस तरीके से खा के चले जाते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी, रोजे कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान के महीने में महंगाई हुई है, इससे किस कदर इत्तेफाक करते हैं आप? रमजान में क्या, हर महीने में महंगाई हो रही है। लेकिन रमजान में थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। क्यों? फ्रूट महंगा हो गया। दुनिया में सब चीज सस्ती होती है, पाकिस्तान में महंगी होती है। वजह यही हम वजह आज तलाश आपसे करने पूछ रहा हूँ मैं, मेरा सवाल आपसे। मैं तो यही खुद पूछ रही हूँ आज सबसे आप कि आप एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि भाई बरकतों का महीना आ गया, इनको रियायत दूसरी करनी चाहिए तरफ हम देखते हैं फ्रूट की कीमतों को पर लग गए, सारी चीजें मसाला जात, आटा, चावल, दाल सब महंगा हो जाता है। क्यों? पता नहीं क्यों होता है। आप क्या करते हैं रमजान में? फ्रूट उसी तरीके से लेते हैं जिस तरीके से नॉर्मली मिलते हैं? रमजान में हम बहुत कम फ्रूट खाते हैं। बहुत कम फ्रूट खाते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका सर जी। आज के प्रोग्राम में जो है वो हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो रमजानुल मुबारक के महीने जैसे ही आता है हम लोग देखते हैं कि जो है वो तमाम तर चीज़ों को, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो समोसे हो, चाहे वो रोल हो, चाहे वो मैदा हो, बेसन हो, चावल हो, सब महंगा हो जाता है। और जैसे ही ईद गुजरती है ये तमाम तर चीज़ें जो है हमने नॉर्मल रेट्स पर आ जाती हैं। इसकी वजह आखिर क्या है? इस रमज़ान जो चीज़ सबसे ज़्यादा सस्ती हमें नज़र आई वो थे टमाटर। और उनका कहना लोगों का यही है क्योंकि टमाटर की फसल ज़्यादा है, इस वजह से टमाटर जो है वो आपको 100 रुपये के 3 या 4 किलो मिल रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि एक तरफ कराची की आवाम जो है वो ये कहती हुई नज़र आ रही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो रेट्स हमने भी मालूम किए हैं, जिनमें आपको अंगूर 1500 रुपये किलो मिल रहे हैं, अनार 800 रुपये किलो मिल रहे हैं, बाकी आपको स्ट्रॉबेरी जो है वो 400 रुपये की, 300 रुपये की आधा किलो मिल रही हो। ऑब्वियसली वहाँ पर महंगाई है गरीब आवाम के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जब हम रुख करते हैं मुख्तलिफ बाज़ारों का तो यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं होती, इतना रश होता है आवाम का, चाहे वो कोई भी मार्केट हो। तो एक तरफ तो हम कहते हैं महंगाई है, दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि भाई हमने सब कुछ खाना भी है। लेकिन रमज़ान के महीने में दुनिया भर में जब भी कोई भी किसी भी मजहब का त्यौहार होता है वहाँ पर आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ दिया जाता है। उसी तरीके से कराची की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को रमज़ान के महीने में रिलीफ दिया जाना चाहिए। जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर्स, कमिश्नर कराची हैं, मुनाफाखोरी के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उनको मज़ीद तेज़ होना चाहिए ताकि आवाम जो है वो रमज़ान के महीने में ही फ्रूट खा सकें सस्ते रेट्स पर। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, रखिएगा ख्याल। अल्लाह।